ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का 9 प्रश्न है ना। प्रश्न में कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? 0 होगा, शून्य होगा। कौन सा पद होगा? यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है ना। यानी कि ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तीसरे पद यानी कि A3 बराबर दिया हुआ है 4 और नौवें पद यानी कि A9 बराबर दिया हुआ है -8, और तो कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि AN बराबर दिया है 0। 3 चीजें है तो n ज्ञात करना, ठीक है। तो A3 बराबर है 4, तो A3 बराबर सूत्र क्या होता है? A + 2D। A3 बराबर क्या होता है? A + 2D। A + 2D। A + 2D बराबर 4 है, यानी कि A + 2D बराबर 4। समीकरण नंबर 1। A3 बराबर जो है 3 हो गया A9, नौवें पद यानी कि A9 बराबर दिया हुआ है -8, यानी कि A + 8D बराबर दिया हुआ है -8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण है A + 2D बराबर 4, A + 8D बराबर -8। माइनस माइनस प्लस, घटाने के लिए साइन को चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? साइन को चेंज किया जाता है। साइन को जब हम चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ए से एक खत्म हो गया, एक प्लस एक माइनस में, तो ये 2D है प्लस में और 8D है माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 6D। 8D में से 2D घट जाएगा तो क्या बचेगा? 6D बचेगा माइनस में, बराबर 8 और 4 12। दोनों प्लस प्लस में बने जी। जब नीचे ये साइन हो जाता है तो इस साइन का वैल्यू खत्म, इस वैल्यू का इस साइन का कोई मतलब नहीं। तो 8 से 12 हो गया, 6D बराबर 12 हो गया, D बराबर 12। 6 गुना में इधर आ गया तो भागा में, 6 दूनी के 12, D बराबर 2। हाँ माइनस में 2, D बराबर -2, ये माइनस रहेगा जी। इसके बाद हम चलेंगे, जब D के मान -2 आ गया तो D के मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। किस में रखा जाए? 1 में या 2 में? आप 1 में रखेंगे तो भी और 2 में रखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। 1 में रखेंगे तो भी और 2 में रखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा ना, बहुत ज्यादा करके। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है A + 2D बराबर 4। A के मान हमें ज्ञात करना है +2 और D के मान -2 बराबर 4। A + 2 दूनी के 4, माइनस में होगा ना जी, ये माइनस में, बराबर 4। A बराबर 4, इधर माइनस में 4 इधर आएगा तो प्लस में, A बराबर हो जाएगा 8। D के मान -2 और A के मान 8, और AN के मान पहले ही दिया हुआ है 0। जब हम चलेंगे तो आगे देखेंगे ना, हमें ज्ञात करना है AN का मान। तो AN बराबर सूत्र होता है A + n - 1 × D। इसको हम पलट सकते हैं तो A + n - 1 × D बराबर AN। A के मान हमें आया हुआ है 8,
प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। -1 d का मान कितना आया हुआ है, -2 कितना आया हुआ है, -2 -2 बराबर n का मान कितना है, -2 n का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 8 प्लस -2 को 9 करेंगे तो -2n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2, 2 into 1 2 बराबर 0। 8 प्लस गुना माइनस करेंगे -2n, प्लस गुना प्लस करेंगे +2 बराबर 0। हो जाएगा -2n, 8 और 2 10 प्लस में बराबर 0, माइनस में 2n बराबर हो जाएगा माइनस में 10। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। इसके बाद n बराबर 10 और इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में कट कर देंगे 5 बार में। n बराबर कितना गया 5। आंसर देखिए, कोई दिक्कत?